हेलो क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका 3 फरवरी को होने वाला है विषय आईटी का एग्जाम, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो तो बहुत सा क्वेश्चन आपको 100% यहीं से आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक वीडियो में सेट 1 के लिए होने वाला है और मैं जितना सेट दूंगा, अगर आप उतना सेट देख करके जाते हो तो आप एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, मैं सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपका यहीं से क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलने वाला है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले तो आप लोग पैटर्न समझो कि किस पैटर्न में पूछा जाता है। आपका एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका 1-1 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है। दिस की यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रिकॉर्ड्स, यानी कि यह कुंजी विशिष्ट रूप से प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करती है। कौन सा कुंडी आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट का हो जाएगा हमारा प्राथमिक कुंडली, यानी कि प्राइमरी की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमारा। द HTTP यू टाइप एट द बिगिनिंग ऑफ एनी साइट्स एड्रेस स्टैंड फॉर, यानी कि HTTP आप किसी भी साइट के पत्ते की शुरुआत में टाइप करते हैं। HTTP का मतलब है, HTTP का मतलब क्या होता है। इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर अ मेल मर्ज, यानी कि निम्नलिखित में से एक मेल मर्ज के लिए डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके पास लेटर्स, इन्वॉल्वर्स, मेमोस या फिर डायरेक्टरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेमोस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ऑफ मेकिंग डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए खाली स्थान विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है आपका। व्हेन द पॉइंटर इज द कर्सर पोजीशन खाली स्थान अकर्स इट्स साइज एंड हैंड राइट। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में देखो तो क्या लिखा है आपका। जब पॉइंटर खाली स्थान पर कर्सर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार साथ कैसा होता है। इसका आकार हाथ कैसा होता है। ऑप्शन आपके पास हाइपरलिंक, स्क्रीन टिप, स्पेलिंग एरर या फिर फॉर्मेटिंग एरर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइपरलिंक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं हमारा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय OTP। OTP का फुल फॉर्म सिंपल से पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। द शॉर्टकट की टू सब्सक्रिप्ट आर, यानी कि सब्सक्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंट्रोल प्लस इक्वल। ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। ICP और IP का फुल फॉर्म से पूछ रहा है। तो ICP और IP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। OSI स्टैंड फॉर, यानी कि OSI को फुल फॉर्म से पूछ रहा है। ऑप्शन के पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है। OSI का मतलब OSI का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकोनेक्शन। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला, तो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गूगल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ब्राउजर नहीं है, तो सर्च इंजन है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमारा। विद द हेल्प ऑफ गो टू कमांड इट कैन बी सेंड टू द गिवन लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में खाली स्थान को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। कहाँ भेजा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेज
नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, फाइंड अ ब्राउजर यूजिंग, यानी कि वेब ब्राउजर का उपयोग करके ढूंढिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, विच फीचर ऑफ पावर पॉइंट विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन डिफरेंट स्लाइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का, यानी कि विभिन्न स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है हमारा, विच शॉर्टकट इज नीडेड टू मूव द सेल्फ पॉइंटर टू द टेक्स्ट शीट, यानी कि बोलता है आपसे सेल्फ पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, वेब पेज स्टार्ट विच ऑफ द फ्लोइंग टैग, यानी कि वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग के साथ शुरू होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HTML, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेब पेज की बात करते हैं HTML हो जाएगा। आगे देखो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 4 प्रश्नों को ही जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, पाइथन का विकास किसने किया। देखो पहले सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते, उसके बाद हम लोग उत्तर के साथ इसके आंसर को भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, पाइथन सीखना आसान क्यों है। तीसरा बोलता है पाइथन लाइब्रेरी की कोई विशेषता लिखिए। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न बोलता है HTML का फुल फॉर्म लिखिए, पाइथन का एक्सटेंशन क्या है। उसके बाद देखो HTML का एक्सटेंशन क्या है। उसके बाद वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सेक्शन सी में आपका 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपका 2-2 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, HTML टैग क्या है, एनिमेशन क्या है, स्लाइड में कस्टम एनिमेशन को कैसे डालें। इसके बाद हम लोग आंसर को भी देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बोलता है HTML से में बैकग्राउंड इमेज कैसे डालें। ठीक है, HTML में बैकग्राउंड इमेज कैसे डालें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ईमेल को सुरक्षित करने के तरीके बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक प्रदान करने के फायदे क्या हैं। उसके बाद पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद सेक्शन डी में आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से आपको एक ही प्रश्न को उत्तर देना है, जिसमें आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला इसमें बोलता है वेब एप्लीकेशन क्या है, वेब एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक OSI मॉडल में अलग अलग OSI परत को आरेखीय रूप से प्रदर्शित करें। ठीक है, इसके हम लोग उत्तर को देख लेते हैं सारे प्रश्न को। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न है आपका, हु डेवलप्ड पाइथन, यानी कि पाइथन को विकास किसने किया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में उत्तर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उइडो वेन रोसुम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, पाइथन का विकास किया गया था। ठीक है, डेवलप किया गया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमारा, वाई पाइथन इज ईजी टू लर्न, यानी कि पाइथन सीखना आसान क्यों है। कि इसका उत्तर यहाँ पर देखिए तो पाइथन इज ईजी टू लर्न बिकॉज इट हैज़ अ सिंपल सिंटेक्स दैट क्लोजली रिसेम्बल्स द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि पाइथन सीखना आसान है क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत सरल है और यह अंग्रेजी भाषा के समान है। ठीक है, तो अभी तक हमें वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से हमको ऐसा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और भी आप आगे आपका IIT का वीडियो आएगा, तो आप लोग उसे भी देख करके जाना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, राइट एनी फीचर ऑफ पाइथन लाइब्रेरी, यानी कि पाइथन लाइब्रेरी के कोई विशेषता लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, पाइथन लाइब्रेरीज आर रीयूजेबल, यानी कि फिर से इनका यूज किया जाता है। प्रोवाइड प्री रिटेन कोड, यानी कि पहले से रिटेन कोड हमें मिलता है फॉर सिंटेक्स टास्क, यानी कि एंड हेल्प इन सेविंग डेवलपमेंट टाइम, यानी कि बोलते हैं आपसे पाइथन लाइब्रेरी पुनः सॉरी हिंदी तो समझ में आता ही नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ HTML, यानी कि HTML का फुल फॉर्म लिखिए। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, इसमें आपका 6 प्रश्न था। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है। पाइथन का एक्सटेंशन होता है हमारा पाइथन फाइलों का एक्सटेंशन .py होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमारा, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML, HTML का एक्सटेंशन क्या है। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है हमारा .html या फिर .htm। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं हमारा, फाइंड अ वेब पेज यूजिंग, यानी कि वेब पेज का उपयोग किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। ठीक है, वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, URL का उपयोग करके हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है,
इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूआरएल का, ये भी पूछा जा सकता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, व्हाट इज डीएफडी स्टैंड फॉर, यानी कि डीएफडी का अर्थ क्या है। तो डीएफडी का अर्थ होता है स्टैंड ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर आगे आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका 6 प्रश्न है, जिसमें आपको 4 ही प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, 2-2 मार्क्स का होता है। यहाँ पे हम लोग 6 प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। व्हाट आर HTML टैग्स, HTML टैग क्या है, यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना होगा। HTML टैग आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज दैट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट, यानी कि HTML टैग वेब पेज का निर्माण खंड है जो ब्राउजर को बताते हैं कि सामग्री को कैसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, व्हाट इज एनिमेशन, एनिमेशन क्या है, हाउ टू इंसर्ट कस्टम एनिमेशन इन स्लाइड। ठीक है, यानी कि एनिमेशन क्या है, स्लाइड पर कस्टम एनिमेशन कैसे डालें। यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना होगा, एनिमेशन इज द विजुअल इफेक्ट अप्लाइड टू इनविजिबल आइटम ऑन अ स्लाइड, यानी कि टू इंसर्ट गो टू एनिमेशन टैब, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड चूज एन एनिमेशन फ्रॉम द गैलरी, यानी कि हिंदी में देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है, एनिमेशन वह दृश्य प्रभाव है जो स्लाइड की व्यक्तिगत वस्तुओं पर लागू होता है। डालने की विधि, एनिमेशन टैब पर जाएं, ऑब्जेक्ट चुनें और गैलरी से एनिमेशन चुनें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमारा, हाउ टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज इन HTML, यानी कि HTML बैकग्राउंड इमेज कैसे डालें। लिखा गया इंग्लिश में, टू द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इन द, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, बॉडी टैग कोड यहाँ पे लिखा गया है ना, कोड का आप लोग देख सकते हो, इसको याद करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हिंदी में भी दे दिया गया है, टैग में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का उपयोग करें। यहाँ पे किसका उपयोग करना है यहाँ पे दे दिया गया आपका, इस चीज़ को आप लोग याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे देखो, या CSS के माध्यम से भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक्सप्लेन द वेज टू कीप ईमेल सिक्योर, यानी कि ईमेल को सुरक्षित रखने के तरीके हमसे पूछ रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पासवर्ड को मजबूत बना सकते हो, 2 फैक्टर को ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्या, और संदिग्ध, यानी कि संदिग्ध मतलब कि सफिशियस लिंक्स को क्लिक करने से बच सकते हो। ठीक है, तो आप लोग का क्या बोलते हैं, ईमेल जो है सुरक्षित रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, व्हाट इज हाइपरलिंक एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक प्रदान करने के क्या फ़ायदे हैं। इंग्लिश में बोले तो हाइपरलिंक इज अ लिंक दैट कनेक्ट्स वन पेज टू अनदर, यानी कि एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखो एडवांटेज में लिखा गया आपका इजी नेविगेशन होता है, यानी कि आसान नेविगेशन होता है, क्वाइक एक्सेस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो संबंधित वस्तुओं का त्वरित पहुंच होता है। ठीक है, आगे देखो इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव को बढ़ाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट्स इन पाइथन, यानी कि पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट क्या है। इंग्लिश में लिखा गया आपका, ब्रेक स्टेटमेंट्स इज यूज टू एग्जिट और टर्मिनेट ए लूप प्रीमेच्योरली व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। इंग्लिश हिंदी में लिखा है आपका, स्टेटमेंट का उपयोग किसी निश्चित स्थिति के पूरा होने का लूप से समय से पहले बाहर निकलने या उसे समाप्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद सेक्शन डी क्या आ जाता है, जिसमें आपका एक प्रश्न का ही जवाब देना था, जो कि आपके 5 मार्क्स का एक ही प्रश्न होने वाला है। इसमें वाला 2 प्रश्न रहता है, जिसमें से आपका एक प्रश्न का जवाब देना होता है। व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, यानी कि वेब एप्लीकेशन क्या है, वेब एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर का कौन सी सॉफ्टवेयर का आवश्यकता होती है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में उत्तर को लिख दिया गया है। देखो यहाँ पे इंग्लिश में बोलता है, ए वेब एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ वेब सर्वर एंड इज एक्सेस्ड बाय यूजर थ्रू अ वेब ब्राउजर। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ए टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद अ वेब ब्राउजर यानी कि क्रोम का ले सकते हो या फिर फायरफॉक्स को कोई भी यूज कर सकते हो, एंड अ वेब सर्वर को आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो हिंदी में यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा, डेमोन्स्ट्रेट डायग्रामेटली द
डिफरेंट OSI लेयर इन अ OSI मॉडल, यानी कि एक OSI मॉडल में अलग अलग OSI के परत को आलेखीय रूप से प्रदर्शित करना है, एक एक के बाद एक एक वो यानी कि प्रदर्शित करना था। सबसे पहले आपका क्या आया था, नीचे में आप लोग देखोगे तो फिजिकल, उसके बाद डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट सेशन, प्रेजेंटेशन, उसके बाद एप्लीकेशन आया था। ये आपका क्या है, OSI मॉडल का परत है, ठीक है, लेयर है। यानी कि यहाँ पे आपका होता है वीडियो इंड। सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लिया, और आपका जो वीडियो आएगा आगे आईटी का वो भी आप लोग देख करके जाने, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। तो आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय बाय।